नमस्कार, मैं स्टड प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट 2025-26 आपका क्वालिफाई हो जाना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि इससे पहले भी नेट की परीक्षा होती है और हर बार की परीक्षा में जितनी जल्दी उत्तीर्ण हो जाओ उतना ही अच्छा है। लेकिन इस बार मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि बहुत सारी संभावनाएँ, बहुत सारे परिवर्तन आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं ये इस बार ज़्यादा आप लोग को मोटिवेट करना चाह रही हूँ, आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि भाई आपकी परीक्षाएँ दिसंबर लास्ट जनवरी में लगी हुई हैं, एकदम से सब कुछ छोड़-छाड़ के जी-जान लगा कर के नेट की परीक्षाओं के लिए लग जाओ, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएँ। जैसे पहले तो इस बीच में काफ़ी सारे आपको फॉर्म देखने को मिले असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के और यही नहीं, आगे आने वाले समय में भी कई सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें आपका हिमाचल एचपी में आ सकता है, हिमाचल प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, इस तरह के भी कई स्टेट हैं जो अभी भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर खासकर यूपी में भी, यूपीएचएससी की भी अगली वैकेंसी आने वाली है, इससे पहले कि अब आप उस अवसर को भी चूक जाएँ बहुत ज़रूरी है कि आप इस बार एटलीस्ट नेट क्वालिफ़ाई कर लीजिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि जो फेलोशिप है, उस पर भी एक बातचीत चल रही है कि हो सकता है आपकी फेलोशिप में भी कुछ ठीक-ठाक परिवर्तन देखने को मिले। तो अच्छी फेलोशिप का लाभ उठाना है, तो ज़रूरी है कि आप एटलीस्ट जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर लो। तीसरी जो ज़रूरी बात ये है वो ये कि जैसी इस समय सुगबुगाहट चल रही है, जैसी संभावनाएँ इस समय चल रही है कि आपकी काफ़ी सारी परीक्षाएँ अगर आप देख रहे हो, तो वो परीक्षाएँ अ, अब डिस्क्रिप्टिव मोड की तरफ जा रही हैं। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की कई सारी परीक्षाएँ जो अब प्री-मेंस में कन्वर्ट हो रही हैं और काफ़ी दिनों से ये चर्चा हो रही है कि क्या यूजीसी भी अब अपने उसी पुराने पैटर्न को फ़ॉलो करेगी क्या? देखो काफ़ी सारा प्रेशर पड़ता है यूनिवर्सिटी पे यूजीसी पर भी दबाव ज़ाहिर-सी बात है पड़ेगा क्योंकि अगर सभी स्टेट जो है वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की परीक्षा के लिए अभी प्री मेंस करवाने लगेंगे, यहाँ तक कि टीजीटी, पीजीटी जैसी परीक्षाओं के लिए भी डिस्क्रिप्टिव परीक्षा अगर हो रही है, तो एक यूजीसी पर एक मॉरल प्रेशर भी बन रहा है क्योंकि यूजीसी पहले तो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह की परीक्षा लेता था। अब केवल ऑब्जेक्टिव होने लगे हैं और ऐसे में कई सारे चाहे वो ऑफलाइन मोड की ऑब्जेक्टिव परीक्षा रही हो या ऑनलाइन मोड की ऑब्जेक्टिव परीक्षा रही हो दोनों पर कई सारे आरोप और प्रत्यारोप भी लगते आए हैं इसकी पारदर्शिता में तो काफी ज्यादा प्रेशर है तो ऐसा हो कि यूजीसी अपना मूड जो है बदले यूजीसी में कई सारे जो बातें चलती रहती है मीटिंग चलती रहती है और ऐसा हो जाए कि आपको अगले वर्ष इन सारे मॉरल प्रेशर में क्या पता यूजीसी भी अपना पैटर्न जो है वो बदलने लगे तो चूंकि अब हमारी जो तैयारी हुई है वो पूरी की पूरी हम जानते हैं ऑब्जेक्टिव लेवल की हुई है मैं ये मान रही हूँ हमारी अ, क्षमताओं में कमी नहीं है हमारी संभावनाओं में कमी नहीं है लेकिन एक धर्रे पे हम तैयारी कर रहे होते हैं तो उसके बाद फिर तुरंत उसको चेंज करना उस हिसाब से पढ़ने में काफी ज्यादा हमें एक टाइम तो चाहिए होता है उसको प्रिपरेशन करने में तो उस लेवल पे हम जा करके फिर हमें एक नए सिरे से जुड़ना पड़े, जो नए तरीके से हमें फिर से तैयारी करना पड़े, तो इससे बेहतर होगा कि जितनी सी जल्दी से जल्दी हम नेट क्वालिफाई कर लें क्योंकि ये तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, आप एक नेट क्वालिफाई कर लो ताकि आप अगले राउंड मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जा सको। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं कहूँगी कि आपको इस बार का जो आपका यूजीसी नेट की परीक्षा हो रही है, दिसंबर 25 यूजीसी नेट की परीक्षा हो रही है, जिन भी विद्यार्थियों ने ये फॉर्म भरा है, एकदम लगन के साथ जुट जाओ। ये मान के चलो कि इस बार तुम्हें क्वालिफाई करना ही है, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारी संभावनाएं चूंकि शिक्षा जगत में भी कई सारी बातचीत चलती रहती है और यहाँ मैं कोई एकदम से आपको नियम ला करके नहीं बता रही हूँ लेकिन अपने विद्यार्थियों को आगाह करना भी मेरा काम है कि आप और ये भी काम है कि मैं आपको मोटिवेट करूँ तो जिस भी तरीके से मोटिवेट हो अगर आप फेलोशिप क्योंकि हमेशा बढ़ती रहती है और चेंज रहती है काफी समय से इस बात चल रही है कि हो सकता है फेलोशिप में भी कोई ठीक ठाक परिवर्तन देखने को मिले अगर आपको फेलोशिप अट्रैक्ट करता है, आपको शिक्षा अट्रैक्ट करती है, आपको कंपटीशन का तरीका समझ में आ रहा है, जो भी चीज़ें आपको मोटिवेट करें इस बार के
परीक्षा को और दुगनी स्तर पे और दुगनी एनर्जी के साथ तैयारी करने का आप ज़रूर कोई कंफ्यूजन हो रही हो यूजीसी नेट से रिलेटेड, किसी उसकी तैयारी से रिलेटेड, कोई भी आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, खासकर हिंदी साहित्य के बच्चों के लिए मैं बात करूँ, यदि आपको कोई भी टॉपिक्स नहीं समझ में आ रहा, अभी भी लग रहा है कोई संशय है या फिर कोई नोट्स की प्रॉब्लम है, तो आप हमें ज़रूर लिखें, हमें ज़रूर बताएँ। वैसे तो सारी क्लासेस जो है वो आपको यूजीसी नेट के जो है वो मिल चुकी हैं। आप प्रॉपर पूरे कंप्लीट नोट्स के साथ वो अवेलेबल है। मैं 10 बजे रोज प्रैक्टिस करवाती हूँ आप लोगों को यूजी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के इक्विवेलेंट परीक्षाओं के लिए। तो आपकी प्रैक्टिस और तैयारी सब पूरी पूरी हो रही है। उसके अलावा भी यदि आपकी कोई समस्या भी आ रही है यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के लिए या फर्स्ट पेपर के लिए भी, तो आप हमें ज़रूर बताएँ। लगन से तैयारी करिए और कोशिश करें, अपनी तरफ से बेस्ट दें और कोशिश करें कि इस बार एटलीस्ट आपका नेट क्वालीफाई हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी हो रहा है तो हमें नहीं चाहिए। आप नेट क्वालीफाई मैं हमेशा ज़ोर देती हूँ कि नेट क्वालीफाई कर लो। क्यों? ताकि आप नौकरी लेने के एलिजिबल हो जाओ। ठीक है? चलिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। शुक्रिया।